हैं वृषभ राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। साल 2024 में वृषभ राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और इनके जीवन में जो समस्याएं आती हैं, चाहे वह प्रेम को लेकर हो, चाहे वैवाहिक जीवन को लेकर हो, उसका मुख्य कारण क्या होता है और वर्ष 2024 में आपको कौन सी चीजों का गिफ्ट नहीं लेना है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो हमारे वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि के जो लोग होते हैं ये बहुत ही मस्त मौला किस्म के जातक या जातिका होते हैं। ये शांति प्रेमी होते हैं, मतलब इनको वाद विवाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। साथ ही इनके अंदर कलात्मक गुण भी पाया जाता है। दयालु भी होते हैं, साथ ही दयालु के साथ साथ चतुराई भी इनके अंदर होती है। हालांकि हमने ये देखा है कि वृषभ राशि वाले जो जातक या जातिका होते हैं, अगर इन्होंने मन में एक बार कोई चीज ठान लिया तो फिर ये उसको करके ही मानते हैं। ये झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, साफ और स्पष्ट बात करना इनको पसंद होता है। मैंने इनमें एक खास बात ये भी देखी है कि ये चीजों को बहुत ज्यादा संग्रहित करने का प्रयास करते हैं, है ना, और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। अच्छे कपड़े, परफ्यूम के शौकीन होते हैं। विशेष तौर पर इनके कपड़ों की जो हम कहें ना, क्वालिटी भी काफी अच्छी देखी जाती है। साथ ही इनको आप दबाव में लाकर कोई काम नहीं करवा सकते। डेली रूटीन थोड़ा सा अस्त व्यस्त इनका जरूर देखने को मिलता है और समय का दुरुपयोग भी अपने जीवन में करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं और आपकी एज 28 ईयर से कम है तो ध्यान रखें, यह समय है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसका आप दुरुपयोग ना करें। मौज मस्ती करना, घूमना फिरना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कई बार आप जरूरत से ज्यादा कर जाते हैं। बदले की भावना भी इनके अंदर होती है और ये शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपका प्रेम जीवन कैसा होता है या आपका प्रेमी या प्रेमिका कैसे होते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपके जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं? कन्या राशि आती है और उसके स्वामी बनते हैं बुधदेव। ऐसे में वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक को जिनसे भी प्रेम होता है, उनके प्रेमी या प्रेमिका बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं और कई बार ये बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं वृषभ राशि वाले। लेकिन जिनसे इनको प्यार होता है, जिनके ये प्रेम में रहते हैं, वो थोड़ा सा बच्चों जैसा उनका व्यवहार रहता है, जो कभी कभी इनको गुस्सा भी दिला देता है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जातक ये चाहते हैं कि जिनसे प्रेम करते हैं वो व्यक्ति के ऊपर इनका पूर्ण रूप से अधिकार हो, और ऐसा करते ये नजर आते हैं। कई बार अपने प्रेमी या प्रेमिका के ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाते हैं, जिसके कारण इनके प्रेम जीवन में दिक्कत आती है। मैंने ये देखा है। दूसरी स्थिति यह है कि ये बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। भावनाओं में आकर अपने प्रेम को ये जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति इनका फायदा उठा लेता है। तो यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो हमेशा याद रखिए कि हर एक चीज को आप मेंटेन करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा यदि आप किसी भी चीज में मिठास कर दोगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस बात को आपको समझना है कि अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो जरूरत से ज्यादा केयर करना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति फिर ऐसा सोचता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो ये अपनी कमजोरी को आप ना बताएं। हालांकि प्रेम के मामले में एकाधिकार होता है। और एक बात और बता दें कि कन्या राशि आती है 5th हाउस में, जिसका स्वामी बुध है, तो ये इनको प्रेम बहुत ज्यादा होता है। मैंने ये देखा है कि ये जीवन के अंदर ना हर कहीं भी जाएंगे ये तो कहीं ना कहीं से ये मस्ती खोरी करते नजर आएंगे, चाहे इनकी कोई भी उम्र हो। तो ये मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, ये जीवन में अपने जीवन का आनंद लेने वाले व्यक्ति होते हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं मैरिटल लाइफ की, देखिए वृषभ राशि अगर आपकी, तो आपके मैरिटल लाइफ के अंदर आप देखेंगे कि जो आपके पार्टनर मिलते हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो पार्टनर थोड़ा सा उग्र स्वभाव के होते हैं और वो आपसे चंचलता भी करते हैं। मैंने ये देखा है कि वृषभ लग्न के जो पार्टनर मिलेंगे ना, बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के जरूर होंगे, लेकिन इनको प्यार करने वाला पार्टनर मिलता है। इनका पार्टनर इनको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन कई बार इनको थोड़ा सा भी इनके पार्टनर ने हंसी मजाक किया तो ये बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इनको थोड़ा सा भी परेशान कर दिया गया तो ये थोड़ा सा इनके पार्टनर को और इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्या ये प्रेम विवाह करते हैं? मैंने देखा हुआ है कि ये प्रेम विवाह भी करते हैं और इनका प्रेम विवाह भी सफल होता है। लेकिन फिर से आपको बता दें कि अगर इनका जल्दी विवाह, जैसे तुला और वृषभ,
इन दोनों लग्नों या राशियों की अगर हम बात करें तो अगर जल्दी विवाह होता है, इनका कम उम्र में विवाह होता है, तो इनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी अवश्य आती है। अगली स्थिति कि देखिए सप्तमेश आपके मंगल बनते हैं। ऐसी स्थिति में आपका जो पार्टनर होगा जल्दी जल्दी काम करने वाले होंगे, एनर्जेटिक होंगे, पर्सनालिटी उनकी अच्छी रहती है ना, लेकिन उनमें क्रोध की अधिकता रहती है और इनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण होता है इनका जरूरत से ज्यादा, हम कह सकते हैं इंजॉयमेंट, या जरूरत से ज्यादा ये घूमना फिरना पसंद करते हैं, खुले विचार वाले होते हैं। तो इस वजह से इनके पार्टनर को कई बार ये चीजें पसंद नहीं आती हैं, जिसके कारण इनके जीवन में दिक्कतें बनती हैं। हालांकि मैंने ये देखा है कि वृषभ राशि की अगर आप जातिका हैं तो आपके जीवन में एक और निगेटिव स्थिति देखने को मिलती है कि आपका जो ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है या किसी कारणवश एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। और मैंने ये देखा कि जब ये दूर रहते हैं तो ज्यादा सुखी अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। और इनके परिवार में और दिक्कत किस बात को लेकर आएगी, ईगो को लेकर आएगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2024 आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए अगर हम 2024 की बात करें तो शुरुआत अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव में केतु देव गोचर करने वाले हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को लेकर अगर आप प्रेम जीवन में हैं, आप किसी से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके रिलेशनशिप में कोई बहुत ज्यादा समस्या, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ, ये बात अलग है कि केतु देव 5th हाउस में है, तो ये आपके अंदर, हमने कहा केतु एक प्यास है, तो आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की चाहत रखने वाले होंगे। इसके साथ में आप थोड़ा सा भटकाव भी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिलेशन को लेकर कमिटेड हैं तो जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए केतु क्या होते हैं ना कि ये कई बार शकी मिजाज बना देते हैं, तो आप वृषभ राशि वाले हैं तो अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा शक ना करें, नहीं तो आपके लिए ब्रेकअप की स्थितियां बन जाएंगी। अगर आप शक करने की भावना से दूर रहते हैं तो स्थितियां बेटर हैं। लेकिन आपके जो प्रेम जीवन में जो विशेष समय आपके लिए देखने को मिलेगा, जब जुपिटर का ट्रांजिट 1 मई 2024 को हो जाएगा, उसके बाद आपके प्रेम जीवन में बाहर आने वाली है। साथ ही नए प्रेम संबंध आपके बनेंगे। जो जातक सिंगल हैं तो वो मई 2024 के बाद रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ऐसी स्थितियां ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर दिखाई दे रही है। इसके साथ में यदि आप काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, आप प्रेम में हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपके लिए 1 मई 2024 से लेकर और मई 2025 तक आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। प्रेम में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ घूमने फिरने जाएंगे, उनके करियर को लेकर ग्रोथ मिलेगी, आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिलेशन चलेगा। मई से लेकर दिसंबर तक आपका प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। और इसके साथ में अगर आप अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, अपने प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं, तो अप्रैल तक आप इंतजार करें। अप्रैल तक ग्रहों का सपोर्ट उतना अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा, उसके बाद आप अगर बात करते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए इसको हम 3 भागों में डिवाइड करके आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक नवविवाहित हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। मतलब कि आपका हाल फिलहाल में यदि विवाह हुआ है, 4-5 वर्ष हुए हैं, तो आपके लिए जो समय रहेगा वह थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है। जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना, इन 3 महीनों में अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सतर्कता पूर्वक आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। आपको क्रोध की अधिकता से बचना होगा, पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग बनाना होगा और साथ ही एक दूसरे के बीच में किसी न किसी बात को लेकर झड़प होगी, यानी छोटी मोटी बात रहेगी, उसको लेकर भी आपके पार्टनर थोड़ा सा उग्र होते नजर आएंगे। और यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो आपके अंदर भी वही चीज देखने को मिलेगी। तो अगर आप नवविवाहित हैं तो थोड़ा सा मार्च तक ध्यान रखें। मार्च 2023 से लेकर और 30 अप्रैल मार्च 2024 से लेकर और 30 अप्रैल 2024 ये वो टाइम पीरियड होगा जब आपके रिलेशन में धीरे धीरे करके जो दूरियां बन रही थी उन दूरियों में कमी आएगी। और 1 मई 2024 से लेकर और दिसंबर 2024 तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी परिस्थिति रहेगी, आपको संतान का सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति की कि देखिए जिन वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के जीवन में किसी कारणवश पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और मतलब पत्नी अपने मायके चली गई हैं और पति किसी कारणवश दूर रह रहे हैं और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने के बाद एक दूसरे से रूठ कर चले गए हैं,
तो क्या उनके लिए कोई अवसर प्राप्त होगा? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इधर उधर की बातें करना मुझे पसंद नहीं होता, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात है वो स्पष्ट करूं। जनवरी से लेकर और 30 अप्रैल तक ये समस्या बनी रहेगी। इस समस्या से बाहर निकलने का आपको अवसर तभी मिलेगा जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 12th स्थान से आकर और लगन में विराजमान हो जाएंगे। तो यहां से इनकी 7वीं अमृतमयी दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम आएगी? आप देखिए, शनिदेव आपके सस राजयोग बनाकर 10th भाव में बैठे हैं और 10th भाव से इनकी 10वीं जो दृष्टि है वो आपके 7th भाव पर वृश्चिक राशि पर पड़ रही है, जिसके कारण प्रॉब्लम तो दिख रही है ना, जनवरी से लेकर और अप्रैल तक। अब शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये नुकसान करने का काम करते हैं। एक तो वृषभ राशि इनकी मित्र की राशि भी नहीं है, तो इस चीज को आपको समझना है। हाँ, 1 मई से क्यों अच्छा हो जाएगा? इसलिए अच्छा हो जाएगा कि बृहस्पति की दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो दूरियां बनी हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं से थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण दूर करने का प्रयास किया जा सकता है और उसको आप दूर करने में सफल भी हो जाएंगे। तो यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो आप थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं उनकी जिनका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है। देखिए, अगर आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है, यह लंबे समय तक खींचेगा, इसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी, इस बात को आप नोट करके चलें। और एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं, गोचर के आधार पर यदि देखा जाए तो अभी आपके लिए ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं जब आप डाइवोर्स की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन आप तक हमारी वीडियो पहुंच रही है तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, चीजें आपके लिए अनुकूल होंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है या बाई बर्थ आपकी पत्रिका खराब है तो आपको गोचर भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। अगर बहुत लंबे समय से आपके जीवन में परेशानी चल रही है दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो फिर आपको अपनी पत्रिका दिखवाकर और उचित उपाय आप करें, है ना, तो आपको लाभ उससे मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि किन वजहों की वजह से या किन कारणों से आपके जीवन में समस्या, उसका समाधान आपको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो भूल कर भी कभी अपने पार्टनर से, वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों को नहीं लेनी चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या है? देखिए, 5th भाव में आपके कन्या राशि आती है। मैंने ये पाया है कि शनिदेव की स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लेनेट होते हैं, लेकिन जहां पर रिलेशन की बात आ जाती है तो शनिदेव आपके भाग्येश और दशमेश बनते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में, वैसे भी प्रेम संबंधों के अंदर, कभी भी काले रंग की वस्तुओं को गिफ्ट नहीं करना चाहिए, न तो अपने पार्टनर से कभी लेना चाहिए। इसलिए कि जैसे ही आप कोई भी काली वस्तु अपने पार्टनर से आप लेंगे, आप देखिएगा कि आपकी जो लड़ाइयां हैं या जो आपके रिश्तों में मजबूती थी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। इससे आपके प्रेम जीवन में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इसका गहराई से प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात कि अगर आप प्रेमी या प्रेमिका हैं तो ध्यान रखें, मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भगवान की मूर्ति आपको नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों में ये प्रचलन चलता है कि राधा कृष्ण की मूर्ति दे दें, उनके बर्थडे पे या कोई भी गिफ्ट दें। इन चीजों से आपको बचना है। वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों को जब भी अपने पार्टनर को आप कोई गिफ्ट दें तो आप उनको हरे रंग की कोई भी चीज आप गिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी स्थिति आप एक कर सकते हैं कि आप व्हाइट कलर के या क्रिस्टल से, यानी कांच से जो बने हुए होते हैं चीजें, उनको आप गिफ्ट कर दें तो उससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको अपने पार्टनर को भूल कर भी लाल रंग की वस्तुओं का गिफ्ट नहीं करना चाहिए। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग लाल रंग की गिफ्ट, जैसे गाड़ी वगैरह गिफ्ट कर देते हैं या कपड़े ही हैं, आप कभी गिफ्ट ना करें। आप हमेशा अपने पार्टनर को व्हाइट कलर की ही चीजें गिफ्ट करें। व्हाइट कलर की, यानी व्हाइट, सफेद शर्ट हो गया, सफेद गाड़ी हो गई, जो भी चीजें आप करें, कोई भी चीज। अगर आप मोबाइल्स वगैरह भी दे रहे हैं तो उसका जो कवर वगैरह भी होता है, क्योंकि आजकल वो भी प्रचलन में है, तो आप हमेशा कोशिश करें कि वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। इसके साथ में अगर देखा जाए तो एक काम और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे वृषभ राशि वाले जातक हैं, कि आपको कभी भी किसी व्यक्ति से, मतलब जैसे पड़ोसी में भी लोग रहते हैं, तो गुड़ कभी भी नहीं मांगना चाहिए। उधार आप कभी गुड़ ना लें अपने जीवन के अंदर। अगर आप इन चीजों से बच पाते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत बेटर होंगी। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना